आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। आज का 7th टॉपिक है जल। ठीक है, जल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आज आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। तो अगर आप होम साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या है? तो एक व्यक्ति में पानी का प्रतिशत कितना होता है? 71% पानी पाई जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल अधिनियम प्रभावी किया। तो इसमें जल अधिनियम प्रभावी में क्या प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण शामिल होता है। ठीक है, तो ये कब किया गया था? 1974 में किया गया था, 1974 में। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? तो सबसे ज़्यादा पानी हमारे बॉडी में पाया जाता है। कितना? 71%। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत एग्जाम में। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। तो अगर हम घरेलू स्तर की बात करें, जल को कैसे शुद्ध किया जाता है? आमतौर आप अपने घर में कैसे शुद्ध करते हैं? उबालना। ठीक है, उबाल कर करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत डैश है। तो ये रिपीट बहुत होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, कितना होता है, तो 60 से 70, अगर 71% दिया है तो इस पर टिक करना है, बाकी 60 से 70 इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, मृदायुक्त जल डैश के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऐसे जो जल होता है, जो मृदा युक्त जल होता है, जैसे कुएं में पानी, इन सबको शुद्ध करने के लिए फिटकरी का यूज़ किया जाता है, उससे पानी शुद्ध हो जाता है। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? तो जल में जो कठोरता पाई जाती है वो कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं ना, उसके कारण कठोरता हो जाती है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो ये रासायनिक नाम अजीनोमोटो का है। ठीक है, वस्तु की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्रॉप में सहायता करती है, क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो, कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कैल्शियम सॉल्ट के कारण जल में कठोरता हो जाती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है। तो जल में जो कठोरता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं? कैलेगन विधि के द्वारा। मधु जल का अर्थ होता है, मधु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला। साबुन के साथ जो झाग बनता है उसे मधु जल या सॉफ्ट वाटर कहते हैं। वो कठोर नहीं होता। कठोर जल में क्या होता है? झाग नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। ठीक है, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। तो ये अवस्था कौन सी होती है? निर्जलीकरण जब हो जाए तो जीवन रक्षक घोल देना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन ये सारे आपको नहीं होगा। इसमें आपको अतिसार, उल्टी, दस्त अधिक जवर में दिया जाना चाहिए। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है। तो जो डोमेस्टिक सीवेज है होते हैं ना, उसमें अशुद्धता कितने प्रतिशत होती है? 0.1%। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है, कितनी होती है? 65%। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग, बार बार सारे क्वेश्चन में ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग दिए गए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो क्या प्रयुक्त किया जाता है? क्लोरीन, ब्लीचिंग सोडा और साइट्रिक अम्ल, सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है, फिर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 70% दिया है, तो ये सही आंसर होगा।
जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है कौन सी? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर आप उसको दूर कर सकते हैं, इसकी कठोरता को। शरीर में पानी की कमी का कारण क्या होता है? शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना। अगर पसीना ज़्यादा निकल रहा है तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। जल के शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जल शुद्ध हो जाए। जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है। भौतिक साधन में उबालना आ जाएगा, वाष्पीकरण होगा और छानना, ये सभी के कारण हम इसको दूर कर सकते हैं। वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं वो कौन से होते हैं? अमोनिया, साइनाइड्स आदि, ये सारे क्या होता है, जो जल होता है उसको दूषित कर देते हैं। फ्रांस के आर्टोइथ नामक स्थान में दीर्घ काल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं, जिसका नाम है, उस कुएं का नाम उसको कहते हैं आर्टिजन कुएं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। गलत मत करना। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? तो इस झील को क्या कहते हैं? परिबंध जलाशय। ये कृत्रिम मानव द्वारा झील तैयार किए जाते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है? ठंडे पानी से। ठीक है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती है? तो जो साधारण नमक है, जो नमक होता है उसे सोडा बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? 3.5 और 2.5 और 1.5 होनी चाहिए। जो नमक है वो 3.5 और पोटेशियम क्लोराइड कितनी? ठीक है, तो ये आपकी इतनी पूरी मात्रा होती है। हमारे शरीर में कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? 62%। ठीक है, तो कितना पानी होता है ये आपका पूछा गया है इसमें। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। किन तत्वों से मिलकर बनता है जल? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, H2O। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र निम्न है, अभी आपको बताया गया, H2O। ठीक है, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। जल की कठोरता का कारण है, क्या कारण होता है जल की कठोरता का? जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट पाया जाना। ठीक है, तभी जल कठोर तो हो जाता है। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है, लास्ट टाइम LT में भी पूछा गया था। तो शुद्ध जो जल होता है वो होता है स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और रंगहीन। ना उसका कोई रंग होता है, ना गंध होता है, ना स्वाद होता है। ठीक है, आपका मीठा, गंधहीन तथा रंगीन, ये आप इसको कभी टिक मत कर देना। ठीक है, स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन। मीठा नहीं होता क्योंकि उस पानी में कोई भी स्वाद नहीं होता। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है उबालना, पहले भी बताया गया है। जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। तो जल की जो कठोरता है उसमें क्या डाल के उसको दूर कर सकते हैं? चूना। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया गया, देखिए यहाँ पे सोडा, नमक और दिया गया है चूना, ये सभी। तो चूना डाल के आप उसको शुद्ध कर सकते हैं घर पर। जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं, चूने का पानी डालकर भी आप उसको दूर कर सकते हैं। निम्न में से कठोर जल की विशेषता है। कठोर जल की क्या विशेषता होती है? पानी में झाग कम बनते हैं। ठीक है, और मधु जल में झाग बनते हैं। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है, तो उबालकर आप शुद्ध कर सकते हैं। जल की अशुद्धियाँ होती हैं, तो जल में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कौन सी होती है?
जल्दी बताएं। जीवाणु होते हैं, घुलित इसमें केमिकल्स होते हैं, तैरने वाली सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो ये सभी आपका आएगा। ठीक है। हमारे शरीर में निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? तो आपका 65 से 70%। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है, तो कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये 70%। एक कॉलेजन के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। तो स्वयं लेने की सेवा, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया इसमें। हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो अलग घुमाकर पूछा है यही कि आपके मतलब जो शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 70%। तो ये टीजीटी में तो बार बार क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। तो इसको क्वेश्चन तो एक अपन क्वेश्चन तो पक्का है कि इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा आपका जल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।